तीन दोस्त आदित्य, समीर और रोहान वीकेंड में मजाक और एडवेंचर के लिए एक छोटी सी गांव के करीब जाते हैं। गांव वालों ने उन्हें पहले ही वार्निंग दी होती है, उस पुरानी हवेली में मत जाना, वहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन तीनों दोस्तों ने हंसकर उस बात को नजरअंदाज कर दिया। रात के अंधेरे में जब वो लोहे का पुराना गेट खोलता है तो गेट जोर से कर्र की आवाज करता है। अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका निकलता है। हवेली के अंदर हर जगह जाले हुए दिए, टूटे हुए फर्नीचर और दीवार पर पुराने पोर्ट्रेट्स लटके होते हैं। समीर थोड़ा घबराता है और कहता है, यार मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। आदित्य हंसकर बोलता है, अरे डरपोक मत बानो, ये सब सिर्फ अफवाह है। तभी उनकी टॉर्चेस फ्लिकर करती है और एक कमरे से हंसी सुनाई देती है। रोहन चुप हो जाता है और सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तीनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजा खुलता है तो अंधेरे में एक बड़ा सा ऐना होता है। आने में उनकी तीनों की तस्वीर दिख रही होती है, लेकिन एक औरत तस्वीर भी, एक औरत सरीमाए जिसके लंबे बाल चेहरे पे लटके होते हैं। समीर का पसीना निकल आता है। ये कौन है? बूढ़ी औरत का चेहरा धीरे धीरे उठता है, उसकी आंखें खली काले गड्ढों की तरह। अचानक से हवेली के अंदर पायल की आवाज गूंज उठती है। तीनों जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उनकी टॉर्चेस बंद हो जाती है एक एक करके। वो एक कमरे में घुस जाते हैं जहां एक पुरानी रॉकिंग चेयर अपने आप हिलनी जा रही होती है और उस पर वही औरत बैठी होती है। उसकी मुस्कान और गहरी होती है। वो धीरे से कहती है, तुम अब आई हो, अब तुम कभी यहां से जा नहीं पाओगे। पीछे से दरवाजा जोर से बंद होता है। तीनों चीखते हैं। अंधेरा हो जाता है। पूरे गांव वाले उन तीनों को भूत ढूंढते हैं, लेकिन उस रात के बड़ वो तीनों कहीं नजर ना आए। हवेली के बाहर का मंजर जहां पूरा चंद चमक रहा है और अंदर से एक हल्की सी हंसी गूंज रही है।